हरे कृष्णा। आप सभी साथी युवा साथियों का ईपीडीसी में हार्दिक स्वागत है। सूर्या फाउंडेशन की सूर्या साधना स्थली पिछले अनेकों वर्षों से व्यक्तित्व विकास शिविर करती आई है, जिसको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैंप कहते हैं। लेकिन इस बार एक नया प्रयोग हमारी टीम ने किया है, उसका नाम दिया है ईपीडीसी। ईपीडीसी यानी हम अपने घर पर रहते हुए ही पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की सारी बातें घर पर रहते हुए सीखें। आज का विषय आप स्वयं सोचना, आज क्या मैं किस विषय पे मैं आपसे बात कर रहा हूं। कई बार ऐसा होता है हमारी क्लास में कोई बच्चा, कोई साथी बहुत अच्छे नंबर लाता है, कोई भैया, कोई साथी ऐसा होता है, कोई बहन ऐसी होती है जो पूरे स्कूल में टॉप आती है। आपके मन में प्रश्न तो उठता होगा, ऐसा क्या है, क्या वो खाते हैं, क्या वो पीते हैं, कैसा क्या क्या करते हैं कि वो क्यों टॉप आ गए। मेमोरी कैसे बढ़े, याददाश्त कैसे बढ़े, या जो हम पढ़ते लिखते हैं उससे हमारे परीक्षा में नंबर कैसे अच्छे आए, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। स्वामी विवेकानंद, जिनके बारे में सुनते हैं हम लोग कि एक बार किताब पढ़ ली तो उसका किसी भी प्रश्न पे क्या लिखा है वो उनसे पूछा जा सकता है। वो कैसे हुई, उसके पीछे उनके कई कारण हैं। उसमें एक बड़ा कारण है उनका मेडिटेशन। हम सब भी अपने घर में, परिवार में, हमारे माँ पिताजी, हमारे गुरुजी इस विषय में जानते हैं, मेडिटेशन के बारे में, ध्यान के बारे में। मैं बहुत सरल सा मेडिटेशन आपको बताता हूँ। उस मेडिटेशन का नाम है आनापान मेडिटेशन। क्या करना है, जो हमारी श्वास चल रही है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। आप जरा देखोगे तो कई बार लगेगा कि मेरी नाक के दाहिनी ओर से सांस जा रहा है, तो देखोगे कहां तक जा रहा है, फिर बाहर भी आ रहा है, तो ये अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है। इसको 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक देखने का अभ्यास आप बनाओगे तो एक मेडिटेशन का शुरुआती रूप शुरू हो जाएगा, जिसका नाम है आनापान। इस वीडियो के साथ में उसका लिंक भी यहां आपको दे देंगे, तो आप उसके माध्यम से उस लिंक पर जाकर इस मेडिटेशन की प्रैक्टिस करोगे तो इससे आपकी मेमोरी पावर बहुत शार्प होगी। कई बच्चे बोलते हैं कि भाई पढ़ाई करनी, पढ़ाई के साथ खेल भी जरूरी है। खेल कूद, हंसी, ये खुलकर हंसना और खेलना, ये भी हमारे ब्रेन की पावर को बढ़ाता है, ब्रेन में नए नए आइडियाज को जनरेट करता है। इसलिए प्रयास करें कि दिन में जब जब मौका मिले तो खूब खुलकर हंसे, ठहाका लगा के हंसे, दिल खोलकर हंसे। और खेलने का जब मौका मिले तो खेलना भी खूब है। खेलने से भी हमारे ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और उससे भी हमारी मेमोरी बहुत अच्छी होती है। ऐसे ही तेल मालिश, जब हम सुबह स्नान करते हैं तो उससे पहले तेल का मालिश करने से भी हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और वो भी मेमोरी को बढ़ाने में हेल्प करता है। एक बार एक आदमी को जिन्न मिला। जिन्न आपने सुना होगा, बहुत चमत्कारी होता है। उसने बोला भाई मैं आपका हर काम करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, खाली छोड़ दोगे तो मैं आपको खा जाऊंगा। वो बोला ठीक है, मैं आपको काम देता हूं। उसने एक काम दिया, मेरे लिए खाना ला दो, खाना ला के दे दिया। दूसरा काम दिया कि मेरे लिए कुछ महल बना दो या मकान बना दो, उसने तुरंत मकान बना दिया। तीसरा काम कुछ और दिया, तो उसको देने के बाद फिर उसके पास काम ही नहीं बचा। तो उसने बोला अब तो मेरा खाने का समय आ गया है। अब ये बेचारा परेशान हो गया, भागा भागा कहीं गया तो किसी ने बताया इसको काम देने का मेरे पास तरीका है, इसको जाओ और जाके बोलो घर में चले। उसको घर लेकर गया और वहां पर एक बड़ा सा खंबा लगा दिया 20 फुट लंबा, और बोला इस खंबे पर चढ़ जाओ। ऊपर चढ़ गया। अब बोला काम बताओ, नहीं खा जाऊंगा। बोला अभी देता हूं, नीचे आ जाओ। जब तक अगला काम नहीं बताऊंगा तब तक तुम क्या करोगे, ऊपर और नीचे करते रहना, अगला काम तब बताऊंगा। अब इसको काम मिल गया। अब ये जिन्न कौन है, ये जिन्न है हमारा मन। जब हमारा मन 10 जगह भागता रहता है, कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, कभी किसी की सोचता है, तो हमारा मन बिखरा रहता है, उससे हमारा कंसंट्रेशन खराब होता है। लेकिन इसी काम को, जैसा मैंने पहले भी आपसे चर्चा की कि हम आनापान मेडिटेशन जब करेंगे तो ये हमारा जिन्न, जो हमारा मन है, ये काम पर लगेगा और ये काम पे रहेगा, स्थिर रहेगा, भागेगा नहीं, तो उससे हमारी मेमोरी पावर अच्छी होगी। हमारे देश के राष्ट्रपति रहे एपीजे अब्दुल कलाम, वैज्ञानिक थे, उनकी भी मेमोरी ऐसी थी। हमारे देश में अनेकों लोग ऐसे हुए जिनकी मेमोरी के बारे में हम पढ़ते हैं तो आश्चर्य करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं स्वयं जिनके अंतर्गत मैंने ट्रेनिंग लिया, सूर्या फाउंडेशन के चेयरमैन श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी, जेपी सर बोलते हैं उनको हम,
उनकी मेमोरी को मैं खुद देखता हूं, स्वयं मैंने देखा है। एक बार किसी बच्चे का नाम पूछा तो जीवन भर याद हो जाता है, जीवन भर याद रहता है, और उसको उसके नाम से ही बुलाना, ऐसा उनका अभ्यास रहता है। ये कैसे हुआ? तो मैंने अनुभव किया, उनके जीवन में एक बहुत बड़ा अंग है, जल्दी सोएं जल्दी जागें। जो व्यक्ति अपने जीवन की शुरुआत, अपने दिन की शुरुआत जल्दी उठने से करता है, जयप्रकाश जी सुबह 4 बजे उठते हैं और रात को जल्दी सोते हैं, तो हम प्रयास कर सकते हैं क्या कि हम जल्दी उठें। और जल्दी उठना है इसलिए रात को जल्दी सोने का अभ्यास करना, रात को जल्दी सोना है इसलिए प्रयास करना कि हमारा भोजन सोने से लगभग 2 से 3 घंटे पहले हो जाए। इस प्रकार व्यवस्थित दिनचर्या बनाकर अगर हम चलेंगे तो हमारी मेमोरी, हमारी याददाश्त शक्ति, हमारी स्मरण शक्ति वो बहुत तेजी से अच्छी होगी। और आप देखेंगे इसका कुछ समय अभ्यास करते करते ही, कहते भी कहावत भी है, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। अगर हम ये प्रयोग करके देखें जल्दी उठने का और जल्दी सोने का, और सोना है तो जल्दी भोजन कंप्लीट कर लेने के लिए, तो एक ये प्रयोग हम करके देख सकते हैं। हमारे योगी राज जी थे सूर्या फाउंडेशन में, बताते थे अगर 9 बजे सो गए तो ए ग्रेड की नींद, 9:15 बजे सोए तो बी ग्रेड की नींद, और अगर 9:30 हो गए तो कौन सी ग्रेड होगी? तो सी ग्रेड की नींद होती है। तो उससे मैं बचना, 9:30 के बाद नहीं सोना, कोशिश करना है कि 9:30 बजे से पहले सो जाएं। और प्रयास अच्छा तो यह है कि ए ग्रेड में सोना है, 9 बजे सोना है, और जल्दी उठने का अभ्यास करना, जल्दी सोए जल्दी जागे, हो दुनिया में सबसे आगे। हमारे जेपी सर और उनके पिताजी भी, बड़े बाबूजी, अभी भी मैं उनको देखता हूं, लगभग वो आज 93 ईयर्स के हो गए हैं, आज भी वो 8 बजे से पहले सो जाते हैं, सुबह भोर में जल्दी 3:30 4 बजे उठते हैं। और मेमोरी किसी युवा की भी क्या हो सकती है ऐसी मैंने देखी है। हमारी मेमोरी बढ़ाने के लिए एक पॉइंट ये विषय हो सकता है। कई बार हमने देखा होगा कुछ घरों में माताएं, बहनें, भाई आपस में बैठते हैं और चर्चा करते हैं, उसको बोलते हैं पहेलियां। हरी थी मन भरी थी, राजा जी के खेत में दुपट्टा ओढ़े खड़ी थी, ऐसी कुछ पहेलियां आपस में करते, छोटी छोटी पहेलियां। लेकिन उससे क्या होता है, हमारा दिमाग एक्टिवेट होता है। पहेलियां हो गई, मैथ्स के क्विज हो गए, पजल्स हो गई, ब्रेन स्टॉर्मिंग हो गई, कुछ खेल आते हैं, आपने देखा होगा सुडोकू आता है, या उनको रंगों का मिलान करने वाला गेम आता है, कई सारे ऐसे आते हैं, या कई बार कुछ नामों को पूरा करने का आता है। कई बार न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा उसमें भी उनके नाम को पूरा भरने का आता है। कुछ लोग छोड़ देते हैं, उसको क्या करना, नहीं छोड़ना, उनको भी करते रहना। इस ब्रेन को जितना प्रयोग करोगे उतना ये प्रभावी होगा। अगर मेरे जेब में 10 रुपए हैं, 5 रुपए खर्च कर दिए तो 5 ही रुपए बचेंगे, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। इसको जितना खर्च करोगे उतना ये मल्टीप्लाई होगा, उतना ये बढ़ेगा, उतना ही विकसित होगा। इसलिए इसका प्रयोग अच्छे कामों में, अपनी दिशा की ओर हमें खूब करना चाहिए। पढ़ाई में याददाश्त बढ़ाने के लिए स्पीड और एक्यूरेसी, जो हम पढ़ते हैं उसको थोड़ा स्पीड बढ़ा के पढ़ना। कई बार क्या है, बहुत धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है कि फिर शायद लगता है नींद ही आ जाएगी। लेकिन जब स्पीड अच्छी होती है और उसके साथ एक्यूरेसी अच्छी हो, तब हमारी मेमोरी भी बढ़ती है और पढ़ा लिखा जल्दी याद होता है। दूसरा, उसका जब हम प्रश्न पत्र हल करते हैं या एग्ज़ाम देने जाते हैं, तब ये स्पीड और एक्यूरेसी का फॉर्मूला हमारे काम आता है। जब हम किताब को पढ़ें तो कोशिश करें अपनी उंगली पढ़ते हुए उस किताब पर देखते हुए जाएं। उंगली के साथ पढ़ेंगे तो आपका ध्यान भी बढ़ेगा, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और उससे आपकी मेमोरी इंक्रीज होगी। तो ये 3 बातों का हम इसमें ध्यान रखेंगे याददाश्त बढ़ाने के लिए। एक्यूरेसी अच्छी हो, स्पीड अच्छी हो और उंगली का हमें प्रयोग करना है। ऐसे ही हमारे शरीर का भोजन, जैसे हम दाल रोटी चावल सब खाते हैं, सलाद खाते हैं, ऐसे ही हमारी ब्रेन की जो फूड है, ब्रेन का जो भोजन है वो क्या है, ब्रेन को बहुत बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन कैसे मिलेगा, उसके लिए प्राणायाम बहुत बड़ा एक सार्थक साधन हो सकता है। जैसे एक प्राणायाम आपने सुना होगा, भ्रामरी प्राणायाम, सीधा बैठना है, बहुत आसान है। और उसमें क्या करना है, सांस गहरी ली, जैसे मैं करके भी दिखाता हूं, ऐसा भंवरे की तरह, जैसा भंवरा करता है, भ्रमर करता है, वैसी आवाज गले से और नाक से निकालनी है। और यह प्रयोग 3 बार 5 बार 11 बार जितना आप कर सकते हो, 5 मिनट 10 मिनट ऐसा करेंगे तो इसके वाइब्रेशन से, कंपन से हमारे ब्रेन में
न्यूरॉन्स होते हैं, स्मृति कोश होते हैं, वो वाइब्रेट होते हैं, उनकी मसाज होती है और वहाँ ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने से उनमें उनकी मेमोरी बढ़ती है और उनके काम करने की क्षमता भी बढ़ती है। तो एक प्राणायाम ये हुआ। दूसरा, एक आपने सुना होगा अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम बहुत सिंपल है। उसमें क्या करना है, एक बाईं ओर से सांस को लेना है और दूसरी ओर से निकाल देना है, फिर जिससे निकाला उसी से वापस लेना, फिर वापस छोड़ना दूसरी ओर से। बहुत सिंपल है। ये एक हुआ। ऐसा आप 1 बार, 5 बार, 10 बार, 11 बार, जितना भी आप कर सकते हो अनुलोम विलोम प्राणायाम। तीसरा प्राणायाम वही बहुत सरल है। आपने घरों में सुना होगा ओंकार, ब्रह्मनाद। गहरी सांस भरनी है, इसका अभ्यास करना। ये 5 बार, 10 बार, 11 बार, जितना भी संभव हो सकता है। ऐसा प्राणायाम करने से हमारे ब्रेन को, उसकी फिटनेस को, हमारे ब्रेन को पावर मिलती है, ब्रेन को सप्लाई मिलती है। ब्लड सप्लाई ब्रेन को अच्छी मिलने से मेमोरी अच्छी होती है। एक उदाहरण से समझिए। हमने कंप्यूटर देखा है हमारे स्कूल में, घर में या जहाँ भी व्यवहार में लाते होंगे, तो कंप्यूटर की एक मेमोरी होती है और उस मेमोरी के आधार पे ही वो फंक्शन करता है। कोई किसी की मेमोरी कितनी है, जैसे हमारे पास मोबाइल भी देखे होंगे, मोबाइल की भी मेमोरी होती है, किसी की 24 GB, 28 GB, किसी की कितनी GB, और उसमें हम उतना ही डाटा उसके अंदर भरते हैं जिससे कि उसकी स्पीड अच्छी रहे। अगर उसकी आपने मेमोरी पूरी 4 GB भरने की कोशिश की, 3.5 GB भर दी, तो उसकी स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी। लेकिन उसकी मेमोरी को हमने कम यूज किया, कम प्रयोग किया, तो उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली अच्छी होगी। ऐसे हमारे ब्रेन में भी है, इसमें भी एक स्पेस है और इस स्पेस को अगर ओवरलोडिंग कर दिया आपने ऐसी चीजों से जिनकी आवश्यकता नहीं है, तो आलतू फालतू विचारों को, गलत विचारों को, या जिन विचारों की आवश्यकता नहीं है उनको भी हमें रोकना है। जैसे फसल में हम खरपतवार को निकाल देते हैं, ऐसे ही अपने दिमाग में से ऐसी बेकार की चीजें, अनावश्यक, नहीं देखनी चाहिए, नहीं सुननी चाहिए, नहीं समझनी चाहिए, उनको हटाना। और उसके लिए मैंने पहले भी जिक्र किया, आनापान मेडिटेशन जब हम करते हैं तो वो मेडिटेशन जिस तरीके से अपने कंप्यूटर में से वायरस निकालता है, जिस तरीके से हमारे कंप्यूटर का जो ओवरलोडिंग हो गया उसको कम करने का काम करता है, ये मेडिटेशन और प्राणायाम। मेडिटेशन और प्राणायाम, आनापान और प्राणायाम, ये आपकी मेमोरी को शार्प करता है और जो ओवरलोडिंग हो गई है, जो बेकार की चीजें हैं, फालतू चीजें, उनको निकाल के अलग करता है और उसको स्पेस क्रिएट करता है। नया स्पेस नई अच्छी चीजों को याद करने के लिए काम आता है। तो इसका एक प्रयोग हम कर सकते हैं। दूसरा, मोबाइल तो हम देखते हैं ना, मोबाइल में भी कितने वीडियो जो रख सकते हैं, कितने फोटो रख सकते हैं। तो एक समय होता है, उसके बाद हम कुछ वीडियोस को क्या करेंगे, हटा देंगे जिनकी आवश्यकता नहीं है। कुछ फोटो ऐसे होंगे जिनकी आवश्यकता नहीं, उनको हटा दिया। उससे क्या होगा, मोबाइल का स्पेस जनरेट हो गया और उसमें फिर हम अच्छे वो वीडियो या अच्छी वो बातें जिनको हम चाहते हैं उनको भरेंगे। ऐसे ही अपने दिमाग में ऐसे उपयोगी चीजों को हमें लाना चाहिए। जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ते समय सारा याद करने का प्रयास हम लोग करते हैं और इस कारण से कई बार हम पूरी किताब भी नहीं पढ़ते और कई बार फॉर्मूले भी निकालने लगते हैं कि इसमें से ये पार्ट पढ़ो एग्जाम में आएगा, ये पार्ट छोड़ दो एग्जाम में नहीं आएगा। ये फार्मूले थोड़े समय के लिए तो अच्छे होते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छा बनना है, महान बनना है, बड़ा बनना है, तो मेरी एक प्रार्थना है हर एक बच्चे से, हर एक विद्यार्थी से और आप सभी से कि भाई पूरी किताब शुरू से लेकर आखिरी तक आपको जरूर पढ़नी चाहिए। और ये मेरा खुद की प्रैक्टिस है। मैं जब भी कोई किताब पढ़ता हूं तो शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ता हूं और उसमें फॉर्मूला मैं बता चुका हूं, स्पीड, एक्यूरेसी और अपनी उंगली का प्रयोग करते हुए पढ़ना। पूरी किताब पढ़ना। एक, पूरी किताब याद नहीं करना, याद करने के हिसाब से नहीं पढ़ना है, समझते हुए पढ़ना है, स्पीड से पढ़ना, एक्यूरेसी से पढ़ना। अब इसमें याद करने का भी फॉर्मूला है। उस किताब में जो पंच पॉइंट्स आए हैं, जो उसमें बुलेट पॉइंट आए हैं या हेडलाइंस आई हैं, उनको आप अलग से लिख लो और उनको मेमोराइज करो, रिकॉल करो, बार बार याद करो। रटंति विद्या घुटंति पानी, ऐसी कहावत है। उन फॉर्मूला को याद करो। पूरी किताब को याद करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। आप देखोगे कि कम समय में पढ़ा हुआ, इस फॉर्मूले से पढ़ा हुआ आपके एग्जाम में अच्छे नंबर लाएगा। और एग्जाम के साथ साथ में दुनिया के जो अनेक विषय रहते हैं उसमें भी आप जल्दी से याद कर पाओगे, जल्दी से विषयों को समझ पाओगे। कई बार हमने देखा है कि 3 घंटे अगर पढ़ना पड़ जाए तो नींद आ जाती है। उसी की जगह 3 घंटे अगर रामायण देखो,
3 घंटे महाभारत देखो, 3 घंटे कृष्णा का धारावाहिक देखो, या 3 घंटे की कोई अच्छी मूवी देखते हो तो उसमें नींद नहीं आती हो, लगातार आप जागृत रहते हो। क्यों भैया? क्योंकि उस समय आपके सारे सेंसेस, सारी संवेदनाएं काम कर रही होती हैं। आपकी आईज काम करती हैं, आपके ईयर्स काम करते हैं, आप पूरा ध्यान उस पर देते हो। तो मैं एक प्रार्थना करूंगा आप सबसे कि उस समय जब आप पढ़ते हो तो पढ़ते समय उसका पिक्चराइजेशन करो कि जैसे मान लिया हल्दी घाटी का युद्ध चल रहा था, तो हल्दी घाटी की कैसी अवस्था होगी, वहां युद्ध हो रहा है, सैनिक लड़ रहे हैं, महाराणा प्रताप आ रहे हैं। ऐसा पिक्चराइजेशन जब हम मेमोरी में करते हैं तो वो पढ़ा लिखा हमें जल्दी याद होता है। जैसे मैं आपसे भी बातचीत कर रहा हूं, मेरी बातचीत करते करते भी क्या आप पिक्चराइजेशन कर पा रहे हो? क्या आप अपनी मेमोरी में उस तरह की पिक्चर बना पा रहे हो? जो बच्चे उस पिक्चर को बनाते हैं, जितना जल्दी बनाते हैं, उनकी ग्रास्पिंग और मेमोरी बहुत अच्छी होती है। टीचर एक होता है, बच्चे 40 हैं, लेकिन सब बच्चे बराबर नहीं कर पाते। किसी के अंक ज्यादा आते हैं, किसी के नंबर कम आते हैं। कारण क्या है? कारण साधारण से जो अभी बिंदु मैंने आपको बताए हैं, छोटी छोटी बातें, वही है पिक्चराइजेशन करना, स्पीड से पढ़ना, एक्यूरेसी से पढ़ना। ये सारे बिंदुओं को ध्यान में करोगे तो आपके नंबर भी अपने कक्षा में बहुत आगे आ जाएंगे। एक श्लोक हमने सुना है, काकचेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थिन पंचलक्षणम। विद्यार्थी केवल छोटा बच्चा है ऐसा नहीं है। ये जो हम चर्चा कर रहे हैं कि कोई भी विद्यार्थी हो सकता है, किस जीवन के किसी भी काल में विद्यार्थी हो सकता है। क्या क्या बातें? काकचेष्टा, कौवे की तरह हमेशा तत्पर रहना, हमेशा तैयार रहना कुछ नया सीखने के लिए। वको ध्यानम, जैसे बगुला अपने मछली को पकड़ने की लगातार एकदम तटस्थ होकर देखता है, कहीं इधर उधर ध्यान नहीं जाता, इसी तरह हमारा अगर ध्यान होगा तो पढ़ाई में अच्छे नंबर आएंगे। श्वान निद्रा, कैसे एक कुत्ता किस तरह सोता है और फुर्ती के साथ जग जाता है, थोड़ा सा भी आहट आती है तुरंत जग जाता है, गहरी नींद भी लेता है, नींद भी जरूरी है लेकिन तुरंत अलर्टनेस के साथ जगना। अल्पाहारी, ज्यादा खा लिया कैसे पढ़ेंगे, नींद आएगी, आलस्य आएगा। तो अल्पाहार करना, कम भोजन करना, जितनी भूख है उससे थोड़ा सा कम करना। और भोजन मैंने पहले भी बताया, भोजन हल्का करना है, अंकुरित ज्यादा लेना है, फल ज्यादा लेना है, सलाद ज्यादा लेना है, उससे आपका पेट हल्का रहेगा। गृह त्यागी, गृह त्यागी का अर्थ यह है घर की सुख सुविधाओं से थोड़ा अलग रहना। कई बार तो हमने सुना है कि भगवान राम गुरुकुल गए, भगवान कृष्ण गुरुकुल गए, अनेकों लोग अपने अपने गुरुकुल जाते थे और वहां घर छोड़कर सुख सुविधाओं से अलग हटके गुरुकुल में सुबह जल्दी उठकर जल्दी सोने वाला जो अभ्यास हमने भी सीखा उस परंपरा से पढ़ते थे और उनका मेमोरी बहुत अच्छी होती थी। स्वामी विवेकानंद, भगवान कृष्ण, भगवान राम, ऐसी धरती पे हम पैदा हुए हैं। ये देश टॉप मेमोरी का देश है। आज हम सुनते हैं कई बार कि हमारे देश के वैज्ञानिक, हमारे देश के डॉक्टर अमेरिका जैसे देश में, अनेकों देश में जाकर अपनी मेमोरी का लोहा लोगों को दिलवा रहे हैं। हमारे भारत के लोगों की मेमोरी दुनिया में बहुत अच्छी है। हमारे भारत के लोगों, बच्चों की मेमोरी दुनिया के सब बच्चों में सबसे अच्छी है, क्योंकि यहाँ इस प्रकार के संस्कार दिए जाते हैं कि उनकी मेमोरी स्वाभाविक रूप से जनरेट होती है। मुझे विश्वास है इन सब बातों को आप अपने जीवन में जब उतारोगे तो दुनिया की कोई शक्ति आपको रोक नहीं पाएगी। आप बहुत तेजी से, बहुत कम समय में बहुत तेजी से आगे बढ़ोगे। आपकी मेमोरी पावर बहुत तेजी से बढ़ेगी। कम समय में स्मार्टनेस के साथ में आप ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अपने जीवन में लाओगे और आपके बढ़ने से, कहते भी है ना, सुधरे व्यक्ति समाज, व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। आपके कारण से समाज में परिवर्तन आएगा, समाज के परिवर्तन से हमारे देश में परिवर्तन आएगा। हमारा देश विश्व गुरु तभी बनेगा जब हमारा हर आने वाला युवा अपने आप में गौरवशाली होगा।